जरा हम गुफ्तगू करते हैं उस बात की, जब कोरोना शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि कोरोना फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में जब हम चले थे तो सरकार ने जुर्माने वसूल किए थे, और जब सरकार पुलिस इंतजामिया जुर्माना वसूल कर रही थी तो एक आपको रिसिप्ट मिलता था रेड क्रॉस का, और उस रेड क्रॉस को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर अब एक आरटीआई दाखिल हुई है। उस आरटीआई ने कई अहम खुलासे पेश किए हैं। हुकूमत ने रेड क्रॉस रसीद पर जो रकम जमा की है उसमें से स्टेट रेड क्रॉस को कितना मिला और कितना नहीं मिला, एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि सरकार ने कम बेश 1 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो रेड क्रॉस की टिकटों पर हासिल किया है, और जो वापस मिला है वो सिर्फ 40% पैसा जो है वो मिला है। आईसीआरसी कश्मीर चैप्टर को तकरीबन 60% कलेक्शन जो आना चाहिए था वो नहीं आया है। ये डिस्क्लोजर हुआ है जी एक आरटीआई के जरिए में, और उस आरटीआई का मानना है कि 1,05,38,620 रुपया नकदी वसूल की गई है जी, जो बाद में बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट ट्रेजरी के अंदर जमा की गई, और उस पेनल्टी ऑफ अमाउंट में से एक छोटी सी रकम जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया को दी गई है, और बाकी के मामले में 60% पैसा जो है वो नहीं दिया गया है। और जब ये मामला सामने आए हैं, जब ये आरटीआई का खुलासा हुआ है, ये आरटीआई का खुलासा कब हुआ, जब एक मारूफ आरटीआई एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के सामने आरटीआई की और ये कहा कि उन्हें बताया जाए कि साल 2020, 21 और 22 के दौरान कितना पैसा जो है वो जमा हुआ है, उस जमाशुदा पैसे को कहां पर रखा गया, और उस जमाशुदा पैसे का कितना पैसा किसको दिया गया। और जीडीएमओ श्रीनगर की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें ये सारी डिटेल जो है वो दे दी गई है कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो जमा की गई है एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसमें सिर्फ 40% पैसा ही वापस दिया गया है रेड क्रॉस को, जबकि ये सारा पैसा उनका है। और क्या कुछ इस बड़ी खबर के अंदर, इस बड़े आरटीआई के अंदर क्या कुछ खुलासा हुआ है, सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर सामने आ रही है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से एक आरटीआई दायर किया गया था, उस पैसे को लेकर जो पैसा सरकार ने 10-10, 20-20, 50-50 रुपया जुर्माना करके वसूल किया था, और 1 करोड़ से ज्यादा रकम की है। क्या डिटेल्स है, सवाल क्या पूछे गए थे सरकार की तरफ से, अब डिटेल में क्या कुछ कहा गया है, और ये डेफिसिट ऑफ मनी जो है ये कहां पर अभी है? बिल्कुल, और पहले मैं ये चीज करेक्ट करूं कि ये जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की जो रकम है ये एंटायर जेंट से नहीं है, बल्कि सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। जो आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर, उनके साथ मेरी बात की है, और उनका मानना है कि उन्होंने डिवीजन कश्मीर को ये आरटीआई एड्रेस की थी, जिसमें उन्होंने तमाम अजला के हवाले से जो रिकवरी हुई है जुर्माने की सूरत में जो वसूल किया गया है, तो उसमें कुल रकम कितनी है। लेकिन उनका कहना है कि लगभग 1 माह से ज्यादा वक्त जो है वो गुजर चुका है, और इस दौरान सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से उन्हें ये तफासिल जो है आरटीआई एप्लीकेशन के एवज में हासिल हुए हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो रकम है वो वसूल की गई है। लेकिन इसमें एक बात और है कि ये जो रकम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से वसूल की गई है, उसमें सिर्फ 40% जो रकम है वो रेड क्रॉस के अकाउंट में डाला गया है, क्योंकि जो कानून है उसके मुताबिक ये सारी रकम जो जुर्माने की सूरत में आप कोविड पैंडेमिक के जरिए के दौरान हासिल करते हैं, ये रेड क्रॉस में जाना चाहिए। और रेड क्रॉस के अंदर भी सिर्फ 40% ये रकम गई है, लगभग 38 करोड़ के आसपास, 38 लाख के आसपास, और वही रकम फिर बाकी जो आतिशदगी के साथ लोग वाबस्ता थे या उसके जद में आ गए थे, या अमराज थे, मरीज थे, कैंसर पेशेंट्स थे, डायलिसिस पे जो लोग गए थे, या गरीब गुरबा थे, उन्हीं के अंदर ये रकम जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट और डिसबर्स की गई है। और बाकी मांदा जो 60 लाख से ज्यादा रकम, उसका अभी हिसाब जो है वो नहीं दिया गया है, वो किस अकाउंट में है, कहां गया है, या खर्चा हुआ है, नहीं खर्चा हुआ है, कैसे खर्चा हुआ है, उस हवाले से अभी भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जानब से कोई तफसील जो है फराहम नहीं की गई है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपने कहा कि ये सिर्फ जी आरटीआई जो था ये सिर्फ जिला श्रीनगर को किया गया था, या कि सूबा कश्मीर के लिए ये सारी डिटेल्स मांगी गई थी? क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लिए मांगी गई थी या सूबे की डिटेल्स मांगी गई थी? बिल्कुल, मैं एक बार फिर से वजाहत करूं कि आरटीआई एप्लीकेंट डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने सूबा कश्मीर के हवाले से एप्लीकेशन की थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स दी जाए कि कहां पे कितना रिकवरी हुई है जुर्माने की सूरत में। लेकिन जवाब में अभी तक
सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ने रेस्पॉन्ड किया है, वो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जिन्होंने 1 माह के अंदर अंदर ही इस आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब कर दिया है। और इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा जो रकम है वो हासिल की है, 1,05,38,620 रुपए, जिसमें से 43,88,060 रुपए जो है वो रेड क्रॉस के अकाउंट में जमा हुए हैं। और इस 43,88,000 रुपए में से सिर्फ 36 लाख 97 लगभग 37 लाख के करीब जो रकूमत है वो डिसबर्स किए गए हैं गुरबा में, बीमारों में, जो आतिशदगी के अंदर लोग आए हैं उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जबकि बाकी 60 लाख से ज्यादा जो रकम है उसकी तफसीर अभी तक नहीं दी गई है। और आरटीआई एप्लीकेंट का मानना है कि वो इस हवाले से भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है आरटीआई एप्लीकेशन के हवाले से वो आप दायर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये रकम रेड क्रॉस के अकाउंट में जमा नहीं हुई है, और अगर जमा नहीं हुई है तो इस पैसे का क्या कुछ किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ डिटेल्स फराहम करने के लिए। कि आरटीआई किया गया था कि सूबा कश्मीर के अंदर कितना रकम जो है वो पेनल्टी का लिया गया है, रेड क्रॉस की टिकटों पर कितना रकम जमा किया गया है, उसमें फिलहाल श्रीनगर शहर की जो एदाद शुमार है वो आपको बता रहे थे हम। और अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ मजीद वजाहतें हैं जिनको लेकर हम दिन में भी आज जरूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मामला आपका है, आपने पेनल्टी दिया है तो वो पैसा सही सिमत में जाए, ये भी एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी।